चांदनी रात में फुसफुसाहटें। एक छोटे से शांत गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत मासूम और ख्यालों में खो जाने वाला बच्चा था। उसे रात के समय आसमान पर चमकते सितारे देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान को तकता और सोचता कि इन कारना सामने सितारों के पीछे कौन सी दुनिया छिपी हुई है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे सरसरा रहे थे और गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अहमद अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। अहमद वह चौंक कर उठ बैठा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कमरे में पूर्ण शांति थी। दरवाजा बंद था, खिड़की भी आधी बंद थी और घर के बाकी सब लोग गहरी नींद में थे। अहमद ने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वह दोबारा लेट गया, आरुकता, मगर चंद लम्हों बाद फिर वही आवाज आई, इस बार कुछ ज्यादा स्पष्ट। अहमद, हमारी मदद करो। अब अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था मगर आसमान पर सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और खिड़की के करीब गया। जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ ही वह फुसफुसाहटें भी तेज हो गईं। हम यहाँ हैं, हमें मत भूलो। अहमद ने कानों पर हाथ रख लिए मगर आवाजें फिर भी सुनाई दे रही थीं। आप कौन हैं? अहमद ने हिम्मत करके पूछा। अचानक आसमान का एक सितारा थोड़ा सा ज्यादा रोशन हो गया। फिर एक नरम सी रोशनी नीचे उतरने लगी, जैसे कोई जगनू आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आ रहा हो। वह रोशनी अहमद की खिड़की के पास आकर रख गई। हम ख्वाब हैं। एक नरम और मीठी आवाज सुनाई दी। ख्वाब? अहमद ने हैरत से कहा। हाँ, हम वो ख्वाब हैं जो लोग भूल चुके हैं। अहमद को कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर वो अब इतना डरा हुआ नहीं था। इस रोशनी में एक अजीब सी सुकून बख्श ताकत थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। रोशनी हल्की सी मध्यम हुई, जैसे वो उदास हो गई हो। हम चाहते हैं कि तुम हमें याद रखो, हमें खत्म होने से बचाओ। लेकिन कैसे? अहमद ने मासूमियत से कहा। रोशनी ने जवाब दिया, लोग बड़े होकर अपने सपने भूल जाते हैं। वे डर जाते हैं, हार मान लेते हैं और हम धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। कुछ सितारे वाकई मध्यम लग रहे थे। अगर सब अपने सपने भूल जाएं तो? अहमद ने पूछा। फिर दुनिया अंधेरी हो जाएगी, आवाज ने आहिस्तगी से कहा। अहमद के दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा हुई। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने पुरएतमाद अंदाज में कहा। रोशनी थोड़ी सी रोशन हो गई, जैसे खुश हो गई हो। तुम्हें लोगों को उनके सपने याद दिलाने होंगे। अगले दिन अहमद ने अपने दोस्तों से बात की। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उसने पूछा। उसके दोस्त पहले तो हंसने लगे मगर फिर एक एक करके सबने अपने ख्वाब बताने शुरू किए। किसी ने कहा वह डॉक्टर बनना चाहता है, किसी ने कहा वह पायलट और किसी ने कहा वह चित्रकार। अहमद खुश हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे लोग अपने सपने याद कर रहे थे, उसके दिल में रोशनी बढ़ रही थी। रात को जब वह दोबारा खिड़की के पास गया तो वही रोशनी फिर नमूदार हुई। तुमने अच्छा काम किया, आवाज ने कहा, लेकिन यह काफी नहीं है, है ना? अहमद ने पूछा। नहीं, अभी बहुत से लोग हैं जो अपने सपने भूल चुके हैं। अहमद ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह रोज नए लोगों से बात करता, उन्हें उनके सपने याद दिलाता, उन्हें हौसला देता कि वह अपने सपनों का पीछा करें। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग ज्यादा खुश नजर आने लगे, बच्चे ज्यादा परजोश हो गए और सबके चेहरों पर उम्मीद की एक नई रोशनी थी। और फिर एक रात जब अहमद ने आसमान की तरफ देखा तो उसने देखा कि सारे सितारे पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। वही रोशनी एक बार फिर उसके पास आई
मगर इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा रोशन थी। तुमने हमें बचा लिया, आवाज ने खुशी से कहा। अहमद मुस्कुराया। नहीं, मैंने सिर्फ लोगों को उनके ख्वाब याद दिलाए हैं, रोशनी ने जवाब दिया। और यही सबसे बड़ी बहादुरी है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में वादा किया कि वह कभी अपने ख्वाब नहीं भूलेगा। उस रात के बाद सरगोशियां खत्म हो गईं, मगर अहमद के दिल में एक रोशनी हमेशा के लिए रह गई। सबक नैतिक, अपने ख्वाबों को कभी मत भूलो, क्योंकि यही ख्वाब हमारी जिंदगी को रोशनी देते हैं।